संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नेता आनंद कहते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेताते हुए कहते हैं, पूंजी लाया उम्र की। हमारी सबकी उम्र है, आयु है, और श्वासों की पूंजी से उम्र बनी है। पांचों तत्वों से हमारा तन बना है। श्वासों की गिनती से हमारी उम्र तय है। पूंजी लाया उम्र की। कहते हैं भाई पूंजी बड़ी भारी लेके आया है मनुष्य। सो तो दिन दिन जाए। हर दिन प्रतिदिन हमारे श्वास गिनती के जो मिले हैं ये खर्च हो रहे हैं, घट रहे हैं। पूंजी लाए थे। पूंजी धन कमाने के लिए होती है। जगत की लगाएंगे तो जगत की पूंजी भी हमें धन
कमाने में सहयोगी है, उसी की सहायता से कई गुना पूंजी, जायदाद, संपत्ति मनुष्य इकट्ठी करता है। फिर इस जगत की जितनी पूंजी है, संपत्ति है, जायदाद है, प्राप्तियां हैं, मौत पे सब छूट जाती हैं। बदले में क्या गया? 60 वर्ष के हो गए हम, 70 वर्ष के हो गए हम, क्या बनाया? मूल्यांकन करना है, हर कोई करता है, हम सभी हर रोज करते हैं। हमारे पास क्या है? 2 कमरे का मकान है, कहीं 4-6 कमरे का मकान है, कहीं बड़ी कोठी है, कहीं महल है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, पैसा बैंक बैलेंस है, हम सभी मूल्यांकन करते हैं। फैक्ट्रियां हैं, इतने करोड़ों रुपए का हमारा लेन देन है, इतना हमारा व्यापार है, सभी कैलकुलेशन करते हैं हम शाम तक। इस पूंजी की जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, वो पूंजी सारी की सारी हमारी उम्र को खा गई। जगत की सारी जायदाद, जमीन, पैसा, प्राप्तियां, नौकरियां, ऊंचे ऊंचे पद जो भी हमने प्राप्त किए हैं, बदले में श्वास खर्च हुए हमारे। श्वासों की तो कोई दुकान भी नहीं संसार में, कहीं से मनुष्य मोल ले ले और उम्र बढ़ती रहे, शायद ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। नाम ही मृत्यु लोक है। अगर मरेगा नहीं कभी तो अमर हो गया, मरेगा, इसीलिए नाम है मृत्यु लोक। मृत्यु आएगी, आएगी, आएगी। रेगिस्तान में कोई फूलों का बाग, आम का बाग देखना चाहे नहीं मिलता, दूर तक फैला हुआ रेता, पूरी गर्मी, हरा पत्ता नहीं दिखता दूर तक। इसीलिए इस मृत्यु लोक में मरना ही पड़ेगा। फिर हम तो आए हैं, कमाने आए हैं। कोई है ऐसा अपने बच्चे को कहता हो, बेटा कमाई कुछ नहीं करनी, जितना मैंने कमा रखा है ना सब समाप्त कर दे, खत्म कर दे सब कुछ। कोई कहता है अपने पुत्र को, क्या कहते हैं? दुगनी, 4 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी प्रॉपर्टी बना दे बेटा। पिताजी क्या होगा? इससे मेरा नाम बड़ा होगा, वार्ड में, गांव में, शहर में, प्रदेश में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। कमा लिया, नाम तो ऊंचा हो गया, फिर ये नाम ने क्या मिला? लिख दिया, करोड़पतियों में नाम आ गया, अरबपतियों में फला फला नाम आ गए। अब आ गया नाम, तो मौत जिस दिन होगी, जिस पूंजी के कारण नाम ऊंचा था, वह पूंजी जमीन की थी, फैक्ट्री की थी, धन था, करेंसी नोट थे, सभी छूट गया, तो नाम भी डूब गया, शरीर ही डूब गया, खत्म हो गया। फिर उसका नाम, तुरंत नाम बदल गया। जैसे ही मरा, पुत्र का नाम दर्ज हो गया, फैक्ट्री नाम पुत्र के, जमीनें सारी नाम उत्तराधिकार कानून के तहत भारतवर्ष में भारतीय उत्तराधिकार कानून है। पुत्र पुत्रियों का हक बराबर का है, जमा उनका नाम प्रॉपर्टी पे दर्ज हो जाता है।
पिताजी कहता गया मेरा नाम ऊंचा करना। अब जिंदे जी तो नाम ऊंचा था, फला अरबपति। जैसे ही पिताजी गुजरा फटाफट इंतकाल दर्ज हो जाते हैं, प्रॉपर्टियां ट्रांसफर हो जाती हैं, बैंक में नाम बेटे का जाएगा, फैक्ट्रियों में नाम जाएगा, सारी सरकार के कागजात में पुत्र का नाम आ गया। उसका तो नाम भी नहीं रहा। जिस कारण कहता रहा मेरा नाम ऊंचा कर देना, वो नाम ही खो दिया। उसकी जगह तो पुत्र का नाम आ गया, उसका तो नाम भी नहीं रहा। न नाम रहा न प्रॉपर्टी चली साथ में। क्या था ये? अज्ञानता थी, भूल थी, धोखा हुआ उसके साथ। जिस धन को कमाने के लिए, नाम ऊंचा करने के लिए 70, 80, 90 वर्ष लगा गया और वो पूंजी छूट जाती है, साथ नहीं जाती है, बहुत भारी दुख होता है हमें। फिर वह दुख ये जाने वाला बता नहीं सकता किसी को। धोखा ये होगा उसके साथ कि जब बताने का मौका आएगा ना, मौत के यमदूत सामने खड़े हैं, बताया हूं जी, नहीं बताने देंगे। बोलती बंद, कान बंद, आंख बंद, अंदर से ही कहेंगे हे आत्मा चल। कहती है ये मैं नहीं चलूंगी, ये शरीर मेरा है, ये घर है मेरा, ये घर तेरा था ही नहीं, तुझे तो मिला था किराए पे, मालिक क्यों बन बैठा अब? तो मालिक था ही नहीं इस किराए के मकान का, खाली करवा लिया जाएगा मकान, इसका था ही नहीं। बहुत भारी दुख होता है, रहने वाले परिवार को बता नहीं पाता ये। अगर बता दे तो चेत जाए। सुनना है, अगर कोई ये कह दे कि ये काम मत करना, इसमें इतना घाटा होगा, तो हम बचेंगे, हम बचेंगे। अगर हमारा बाप है ये कहे बेटा मेरी तो कुटाई होने लग रही है, ये इनके दूध है बड़े भारी काले काले, इतना पीट दिया, इतना कूट दिया, मैं बता नहीं सकता, हे पुत्र मेरी मानता हो सारी जमीन को धर्म खाते में बेच दे, केवल भक्ति कर ले। अगर पिताजी को आने दें हुए और इतना कहने दें तो पुत्र तो मानेगा पिता की बात, सच्ची मानेगा, जाता हुआ झूठ तो बोलता नहीं आदमी। काल पुरुष का जबरदस्त पैरा है जीवात्मा पे, जाने वाले को बोलने देता नहीं, रहने वाले को देखने देता नहीं। इसी मौत के पर्दे के बीच में आवागमन का कारोबार काल पुरुष का आराम से चल रहा है। सब सोए पड़े हैं, अपना घर, अपनी कोठी, अपनी जमीनें, अपना परिवार आराम से सो रहे हैं। हम तो परिवार में सो रहे हैं जी, रात को ही दौरा, अटैक, हार्ट अटैक, केवल उसी को निकाला, परिवार तो रह गया। जो कह रहा था ना मेरा परिवार है, सब बना लिया मैंने, तो 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, शादीशुदा हैं सभी, मौज है, कोठी मेरी, बैंक बैलेंस मेरे, कोई बीमारी मेरा नहीं है, मेरी धर्मपत्नी जिंदा है, मेरी सेवा करती है, सारा परिवार कहे में है, आज्ञा में है, रात को ही ले लिया। चलो भाई, अब परिवार किसका बच गया? जो कह रहा था कि सब कुछ मेरा, मेरे अनुकूल है, मैं बड़ा खुश हूं। चल भाई यात्री उठ ले, रात को ही जीवन लीला समाप्त हो गई। ये अपना देश है ही नहीं, था ही नहीं, हो सकता नहीं,
फिर क्या है ये अपना? अपना बनाने के लिए मेरा मेरी करते करते इंसान समासों की सारी पूंजी लगा जाता है। पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन जा रही है। नित्यानंद कितने गए, केते गए, लाहा मूल गवाए, सारी पूंजी ये खो गए। लाहा मूल, मूल धन लेके आए थे, ब्याज तो कहाँ मिलेगा, मूल को ही खा बैठे। मनुष्य जन्म भी नहीं मिलना आगे, मूल धन तो जन्म मिलना था, कम से कम मनुष्य का जन्म तो मिल जाता, फिर भक्ति करता, मौका मिलता। 84 की तरफ रास्ता हो गया। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, उसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है। संत जी फरमाते हैं, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, कि यह दवा हरगिज कि यह दवा हरगिज न खाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का यहीं पर रह गया, धन सिकंदर का यहीं पर रह गया, लुकमान वैद भी मरते दम ये कह गया, लुकमान वैद भी मरते दम यह कह गया, कि यह घड़ी हरगिज कि यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ए बुलबुल गुलों पे
हिसार। ऐ बुलबुल गुलाबे क्यों हो रही तू निसार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। तेरे पीछे खड़ा है माली होशियार। मार कर गोली, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब। जब परलोक में होगा तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। कैसे मुकरोगे बता दो ऐ जनाब। जब बही तेरी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ। ऐ मुसाफिर क्यों बसरता है यहाँ। किराए का तुझको मिला है ये मकान। किराए का तुझको मिला है ये मकान। एक दिन ये कोठरी, एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। श्री वाणी आई है कि दया से महसूस कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। डोली दो हैं जीवन में निकलती हैं। अब तो डोली नहीं कहते, वैसे तो उर्दू का है सारा। डोली शादी होती थी, डोली में दुल्हन सज के बैठ के चलती थी। होता क्या था कि दुल्हन को अपने मायके से गेट के अंदर से ही डोली में बिठाया जाता था और ससुराल में अगले के मकान के गेट के अंदर उतारा जाता था और डोली में बैठ के दुल्हन जाती थी। एक तो वो डोली है, एक आखिरी डोली है। मौत के बाद अर्थी सजती है। अर्थी को भी यहाँ संत जी ने डोली कह करके इंगित किया है, इशारा किया है कि डोली है और ये डोली जो है आखिरी है। क्या कहा है? जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी। बिना मुहूर्त
मौत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी करता है सभी मुहूर्त निकलवाता है। सनातन में है, चाहे कोई प्लॉट खरीदे मुहूर्त निकलवाएं, रजिस्ट्री कब करवाएं, भूमि पूजन करवाएं प्लॉट का, मकान बन गया श्री गणेश करवाएं, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालो जी, बिटिया की शादी का योग है निकलवाओ जी मुहूर्त, फिर शादी का है जिस दिन निकलवाओ मुहूर्त, फैक्ट्री का भूमि पूजन का मुहूर्त, शुरुआत करने का मुहूर्त, हर चीज का मुहूर्त निकलवाता है मनुष्य। अब डोली सज गई अर्थी, अब कोई मुहूर्त नहीं निकालेगा कि किस मुहूर्त में इसका दाह संस्कार करें और ये कहीं पहुंच जाए। जो भी आएगा एक ही बात बोलता है, देर हो रही है, जल्दी कर लो। क्यों जल्दी कर लो? इस घर का मालिक था ये, एक एक कौड़ी जोड़ के करोड़ों रुपए की जायदाद इसी ने बनाई। 30 बाई 30 के बेडरूम में 50 लाख का सामान इसी का रखा था। एसी कमरा ठाठ बाट से मक्खी मच्छर तक नहीं आ सकता, और बिना पूछे तो उसमें मनुष्य नहीं आ सकता था कोई। इतना बड़ा सेठ रहा, इसका कोठी का मालिक रहा ये। क्यों जल्दी कर लो?